जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आपका स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा मस्त रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं। तो मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2 है। बहुत प्यारे क्वेश्चन होंगे, आपको देखने में बहुत करने में बहुत मजा आएगा, लगेगा कि हाँ यार कुछ नया सीखने को मिला है। तो मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2 यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ तक हो रहा होगा, दिख रहा होगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, आपने एक ऐसा क्वेश्चन, अगर कोई पहले का स्टूडेंट मुझसे जुड़ा हुआ है तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था पहले। किस तरह का क्वेश्चन कराया था, ऐसे क्वेश्चंस कराए थे। और जो अगर पहली बार कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन कराता था मैं आपको कि एक स्क्वायर होता था। ये स्क्वायर किसी सर्कल में बंद होता था, ठीक है। पहले सर्कल बना लेते हैं, थोड़ी फिगर ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। क्वेश्चन होता था कि एक सर्कल है, और इसके अंदर एक स्क्वायर बंद है। तो कर दिया बंद स्क्वायर, और उसके बाद कह दिया जाता था कि इस स्क्वायर की हर लाइन पर एक सेमी सर्कल बना हुआ है। तो बना दिया भाई 4 सेमी सर्कल। तो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, हिंदी में इसे छायांकित भाग कह सकते हैं, इसका एरिया बताइए, क्षेत्रफल। तो इस कंडीशन में जब इसका हम एरिया पूछते हैं तो इसका एरिया क्या है। तो देखिए, तो मैंने पहले क्या बता रखा है, और साथ में वो आपको गिवन देगा कि जो स्क्वायर है इसकी एक साइड 2 मीटर है। स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है। तो स्क्वायर की एक साइड कितनी है, 2 मीटर। इस कंडीशन में वो आपसे शेडेड पोर्शन का एरिया पूछेगा। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड, यहां तक दिख रहा होगा, पोर्शन। तो अगर कोई पहली बार देख रहा है या पहले देख चुका है, तो इसका सीधा एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे ट्रायंगल के ऊपर पूछता है चाहे रेक्टेंगल के ऊपर, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे पहले वो बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पहले बात मैंने बता नहीं रखी कि ऐसा ही क्यों होता है हर बार। तो देखिए, सबसे पहले उसने क्या दे रखा हमारे को, जो ये स्क्वायर है इसकी एक साइड कितनी दे रखी है, 2 मीटर। अगर मैं आपसे सिर्फ इस स्क्वायर के एरिया की बात करूं कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी जो वर्ग होता है, अगर इसकी वर्ग की साइड 2 है तो इसका एरिया क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर इसकी साइड, स्क्वायर की साइड 4 होती तो इसका एरिया कितना होता, 16। तो इसी तरह से अगर इसकी एक साइड 2 मीटर है तो इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका और इसका टोटल एरिया बताओ, तो जो इनका टोटल एरिया होगा वो वही होगा जो इस स्क्वायर का एरिया होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 4 मीटर स्क्वायर। पर अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, ठीक है। सबसे मेन मुद्दा तो ये उठता है कि ऐसा ही हो क्यों रहा है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, उससे पहले 1-2 चीज़ और जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर होगा तभी ऐसा होगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर की जगह कोई ट्रायंगल दिया गया होता कि भाई कोई ट्रायंगल है और सेमी सर्कल के अंदर बंद है, ठीक है, और ऐसे बना दिए होते 2 सेमी सर्कल, तो इस कंडीशन के अंदर भी इस सेमी सर्कल के अंदर बंद क्या है, ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते और हमें इन शेडेड पोर्शन का एरिया पता लग जाता। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रायंगल और स्क्वायर, अगर आप रेक्टेंगल की बात करोगे तब भी ऐसा हो जाएगा। बट पहले से प्रूफ कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है, जिससे कि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो इससे कभी आप गलती नहीं करोगे। तो देखते हैं, देखिए रेक्टेंगल को लेकर समझते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल से आपको जल्दी समझ आ जाएगा, फिर स्क्वायर से भी समझ लेंगे। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, या फिर पहले एक सर्कल बना लेते हैं, फिगर थोड़ी आसान और सही रहेगी। मतलब मुझे थोड़ा आसान रहेगा ना बनाने में यार। तो एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल बना दिया। अगर इसके अंदर मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं, तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया,
ये रहा रेक्टेंगल। अब जैसा कि पहले किया था, ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, मैंने क्या करा, रेक्टेंगल के हर एक साइड पर सेमी सर्कल बनाया। तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल, यहाँ पे एक सेमी सर्कल, यहाँ पे एक सेमी सर्कल, और इस पर भी एक सेमी सर्कल बना दिया। अब उसके बाद हम कर क्या रहे थे, हम इसका एरिया निकाल रहे थे, शेडेड पोर्शन का, ठीक है, इस वाले का हमें इसका एरिया चाहिए होता था छायांकित भाग का। और हमें दिया क्या होता था, अगर स्क्वायर वाली कंडीशन में स्क्वायर की एक साइड दे रखी थी, अगर रेक्टेंगल की बात करेगा तो दे देगा कि रेक्टेंगल की लेंथ दे देगा, जैसे लेंथ दे दी उसने, गिवन हमें रेक्टेंगल की लेंथ 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है उसकी ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर देखा जाए कि इसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, अगर इस कंडीशन में मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ छायांकित भाग शेडेड पोर्शन का, तो मैंने आपको क्या बताया था, कुछ नहीं करना, जो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा वही इनका एरिया होगा। तो देखा जाए तो 8 6 जा 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। पर यही क्यों हो रहा है हर बार, तो ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जल्दी से। और अगर किसी बच्चों ये चीज़ समझना है तो बता देना, ऐसा इसलिए होता है। देखिए आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, जैसे एक हमने छोटा सा रेक्टेंगल ले लिया, इसकी साइड 6 है, ये 8 है, और अगर मैं एक ऐसे करके डायगोनल बना देता हूँ, तो आप एक चीज़ बताइए यार, ये वाला एंगल कितने का होता है रेक्टेंगल का, 90 डिग्री का। और अगर 90 डिग्री है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके अंदर क्या लगेगा, इसके अंदर ट्रिपलेट। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये इस कंडीशन में कितने होने वाली है, 10। तो यहाँ से मुझे पता लग गया है कि जो इसका डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा, 10। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, अगर मैं इस सर्कल की बात करता हूँ, ठीक है, पहले एक बार इन चीज़ों को मिटा देता हूँ यहाँ से। अगर मैं इन्हें यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे करके, तो आप क्या देखोगे, जो ये वाली लाइन है, ये लाइन क्या है, ये इस सर्कल की डायमीटर है, ठीक है कि नहीं है। अगर ये लाइन इस सर्कल की डायमीटर है, इस कंडीशन के अंदर अगर ये लाइन 10 है तो सर्कल का रेडियस बड़े वाले का कितना हो जाएगा, 5। अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस जानना चाहूँ तो क्या हुआ, एरिया जानना चाहूँ तो एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो पाई आर कितना है बड़े वाले सर्कल का, 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया आ जाएगा 25 पाई। इतनी सी बात समझ आ गई। अब इसी तरह से इनके ऊपर छोटे छोटे बने हुए थे ऐसे, इस पे यहाँ पे, इस पे यहाँ, और इस पे यहाँ पर ऐसे। और हमें किसका एरिया चाहिए था, हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए था। अब ये एक बार डिटेल में देख रहे हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा कैसे हम इसे और आसानी से समझ सकते थे। तो आप क्या देखोगे कि अगर हमें इसका 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 और इसका एरिया चाहिए, चलो उससे पहले हमने पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल रखा है 25 पाई। अगर मैं इन चारों छोटे छोटे जो सेमी सर्कल है इनका एरिया निकालना चाहूँ तो आप देखोगे इसकी साइड 6 है तो ये सामने वाली भी 6। तो इस 6 पर जो सेमी सर्कल बनेगा और इस वाली साइड पे जो सेमी सर्कल बनेगा, इन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर। कहने का मतलब है ये आधा और ये आधा मिलकर एक सर्कल बना रहा होगा, और उस सर्कल की जो डायामीटर होगी वो कितनी होगी, 6। और यहाँ से हमें पता लगेगा कि उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 3। आप समझ रहे हो, अगर ये डायमीटर है इस सेमी सर्कल की तो इसका आधा कितना होगा, 3। तो यही तो इसकी रेडियस हुई। तो यहाँ से मुझे पता लगा ये दोनों मिलकर एक क्या बना रहे हैं, सर्कल। और इस दोनों का टोटल जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर कितना है, 3 का स्क्वायर 9। तो इसका एरिया आ गया 9 पाई। इसी तरह से अगर इस वाले और इस वाले का, आप सोच रहे होंगे कौन से सेमी सर्कल की बात हो रही है, देखिए इस वाले सेमी सर्कल की जो इस साइड पे बन रहा है, जिसकी साइड ये 8 है। और अगर नीचे बात की जाए तो अभी हम इस पूरे का एरिया निकाल रहे हैं, शेडेड पोर्शन की बात नहीं कर रहे, इस पूरे की बात कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने इस पूरे की बात की है और यहाँ पर भी इस पूरे की। तो आप देखोगे ये और ये जुड़कर पूरा एक सर्कल बनाएगा जिसका डायमीटर होगा 8। अगर डायमीटर 8 है तो इसका रेडियस 4 होगा। इस कंडीशन में अगर हमें इसका क्या जानना हो, एरिया पूरे सर्कल का जिसकी
डायमीटर 8 है, तो एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से आ जाएगा 16 पाई। तो आपने देखा इसका 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 और इसका टोटल कितना आ रहा है 9 पाई और 16 पाई 25 पाई। एक तो ये आ गया, ठीक है। इतनी सी बात आपकी समझ आ गई। आपने देखा कि जो पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया था वो भी 25 पाई और जो इन चारों का एरिया है वो भी 25 पाई, आपस में बराबर ही आ रहा है। अब हमें क्या जानना था, एक बार यहां पर ऐसे बना देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो हमें क्या जानना था, हमें इस वाले हिस्से का एरिया निकालना है। तो आप क्या देखोगे यार, अगर मुझे इसके हिस्से का एरिया निकालना है तो उस कंडीशन में अगर मैं टोटल एरिया, किस किस का टोटल एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, प्लस में इस रेक्टेंगल का एरिया, इस पूरे में से, तो हमें पता है इसका 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 एरिया आ गया 25 पाई, प्लस में रेक्टेंगल का कितना आ जाएगा 8 6 48, प्लस में 48। इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं, इस सर्कल को, इस हिस्से को, सर्कल को माइनस कर देता हूं, तो ये और यही तो नजर आएगा। आप देखिए इस तरह से देखो, आपको नजर आ जाएगा कि अगर मैं भाई इतने पूरे एरिया में से ये एक जो सर्कल है इसे हटा दूंगा तो ये और यही तो बचेगा। और सर्कल का एरिया कितना है 25 पाई, और टोटल हमारा निकला कितना था 25 पाई प्लस 48, उसमें से माइनस कर दिया हमने 25 पाई। तो जब ये 25 पाई हट जाएगा तो रह क्या जाएगा 48। तो और ये 48 किसका एरिया था, रेक्टेंगल का। इसीलिए हर बार जब भी हम चाहे स्क्वायर लेंगे चाहे ट्राइंगल लेंगे, होगा क्या, जो ये सेमी सर्कल्स का जो टोटल होगा वो और पूरे बड़े वाले सर्कल का टोटल हमेशा बराबर आएगा। इसीलिए लास्ट में कट जाएंगे और बच क्या जाएगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बच जाएगा उसका एरिया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया। तो हमेशा करना क्या है, आप सब कुछ छोड़ देना, सिंपल। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगर रेक्टेंगल की बात थी तो रेक्टेंगल दे रखा था तो कुछ मत करना, रेक्टेंगल का एरिया निकाल देना। अगर स्क्वायर का ले लेते हैं एक बार, ठीक है, एक ट्रायंगल का क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब जल्दी से आंसर देना आप सभी को, ठीक है। आप सबको समझ आ गया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं रेक्टेंगल का, जिससे आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं कह देता कि कोई सर्कल है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बंद है, इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेक्टेंगल बना है, इसकी एक साइड 3 है, इसकी साइड एक 4 है, ठीक है, और इसकी हर एक साइड पे सेमी सर्कल बने हुए हैं। और मैं कहता इसका एरिया होता है शेडेड पोर्शन का। तो उस कंडीशन में आप कहते सीधा सीधा, अगर शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए तो शेडेड पोर्शन का एरिया होगा इसी रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो। क्यों, इन द एंड ये पूरा सर्कल का एरिया इन सेमी सर्कल के एरिया के बराबर होगा। तो पूरे सर्कल का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया आपस में कट जाएगा और रह जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो 3 4 जा 12, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर में होगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एक ट्रायंगल का क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। जल्दी से बताएं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए, जैसे कि ये कोई सेमी सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दिया गया, और इसकी एक साइड दे दी उसने 4 और एक साइड दे दी उसने 25। किसकी, इस ट्रायंगल की। ये 4 दे दी और ये 25 दे दी, और कह दिया कि इसकी दोनों साइड्स पर सेमी सर्कल बने हुए हैं ऐसे, और इनका एरिया पूछ लिया किसका, शेडेड पोर्शन का। तो इस कंडीशन में एरिया क्या होगा, तो आप देखोगे कि ट्रायंगल का एरिया जब निकालेंगे, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तब तो सीधा निकल जाता भाई, हाफ बेस इनटू हाइट। पर आप जब ध्यान से देखोगे तो जो ये ट्रायंगल है, क्यों अभी अभी मैंने बताया था कि अगर ट्रायंगल बनाए तो ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल बनाए तो रेक्टेंगल का निकाल लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा अगर हमें इसका एरिया पूछा है।
तो हम देखेंगे कि ये ट्रायंगल है कौन सा। तो आपको पता है कि जो भी सेमी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनता है हमेशा ये वाला एंगल उसका कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसके इधर वाली या इधर वाली कोई साइड बेस होगी और एक साइड हाइट होगी। तो इस कंडीशन में अगर मैं बेस 4 मान लेता हूँ तो हाइट हो जाएगी कितनी हमारी 25, और जब इसे काटेंगे तो ये 2 से 2 पे जाएगा और यहाँ से आ गया 50। अगर ये सेंटीमीटर में तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, अगर मीटर में तो 50 मीटर स्क्वायर। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और आप देख सकते हो, देखिए रुक जाओ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत प्यारी सी बता रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये भी क्या है एक सर्कल, इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस 4 है, और इसका एरिया और इसका एरिया इन दोनों के टोटल एरिया के बराबर इसका एरिया है। ये बड़ा है कोई सर्कल, ये इन दोनों के टोटल एरिया के बराबर अगर इसका एरिया है, और अगर मैं इसकी सीधी आपसे रेडियस पूछूं तो आप क्या कहोगे, इसकी रेडियस कितनी होगी। अगर इसकी 3 है इसकी 4 है तो इसकी क्या होगी 5। कहने का मतलब है इन तीनों के बीच में क्या मिलेगा ट्रिपलेट, जैसा कि हमने स्क्वायर वाली कंडीशन में करा था। अगर ये 8 होती, ये 15 होती, तो इस कंडीशन में ये कितनी होती 17 हो जाती। इसी तरह से आप देख सकते हो, जब मैंने जो क्वेश्चन कराया अभी आपको, उस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा था कि जैसे कोई स्क्वायर था या रेक्टेंगल था, जैसे हमने रेक्टेंगल लिया था, रेक्टेंगल के ऊपर ऐसे एक सर्कल दे रखा था, तो हम क्या देखेंगे कि अगर बात की जाए किसकी, इस साइड की, तो इस साइड को जैसे मैंने कह दिया था ये 6 थी हमारी, ये 8 थी, तो इस कंडीशन में ये कितना था, ये 4 हो जाएगा। सॉरी इसको बाद में देखना, अरे ये 6 था ये 8 था, तो इस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, ये 10। अगर बड़े वाले सर्कल की डायमीटर 10 है तो इसकी रेडियस हो कितनी जाएगी, रेडियस हो जाएगी 5। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पर एक सेमी सर्कल और बना दिया जाए, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, और यहाँ पर भी एक सेमी सर्कल और बना दिया जाए तो ये भी 6, तो आप देखोगे इन छोटे छोटे सेमी सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 3 और 3। या फिर आप कह सकते हो कि ये और ये मिलकर एक सर्कल बनाएगा और इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 3। और इसी तरह से अगर इस साइड पर मैं एक सर्कल बना दूं और इस साइड पे एक सर्कल बना दूं, तो इस वाले और इस वाले इन दोनों को मिलाकर एक सर्कल बनेगा, और अगर इनकी डायमीटर 8 है तो इनकी रेडियस कितनी होगी 4। तो आप देखोगे इसकी रेडियस 3, इसकी 4, और इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, तो इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमने अब ये भी देखा है, अगर ये पूरी 10 थी तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी आ गई है 5। तो आप साफ साफ देख सकते हो, अभी मैंने बताया था अगर इन तीनों की रेडियस में ट्रिपलेट बन रहा है तो ये कब बन सकता है, जब इसका एरिया और इसका एरिया का टोटल इसके एरिया के बराबर होगा। तो इसीलिए इसका और इसका एरिया का टोटल इस बड़े वाले सर्कल के बराबर होता है, और हर बार ये दोनों हट जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ एक रेक्टेंगल ही बचेगा, ये सब आपस में लास्ट में कट जाए। आप इसे ऐसे ही सोच सकते हो। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो पहला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, तो जल्दी से करें, क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल है, क्वेश्चन के अंदर एक सर्कल दे रखा है और कह रहा है कि एक रोम्बस है जो सर्कल में बनेगा, उसके 3 वर्टेक्स जो है, जो 3 कोने हैं वो सर्कल को छू रहे हैं, और एक कोना कहाँ छू रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो ठीक है भाई, हमने बना दिया। तो अगर इसके 3 कोने 1 2 और 3, थोड़ी सी फिगर गलत हो गई, ऐसे इस तरफ ले लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी लगेगी देखने में, ऐसे ये ऐसे एक रोम्बस बना हुआ है। अच्छा, रोम्बस के बारे में तो यार कल परसों भी हमने पढ़ा था, क्लास ली थी कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं।
और इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि इसकी जो रेडियस है, किसकी, इस वृत्त की, वो रेडियस कितनी दे रखी है आपको, 7 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। हाँ, रेडियस दे रखी है आपको कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो आप बताओ रेडियस क्या होती है, सेंटर से कोई भी लाइन निकल के अगर सर्कल को टच कर रही है वही रेडियस होती है। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो इस कंडीशन में ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, और अगर मैं यहाँ से इसे यूँ छू दूँ तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी तो रेडियस बन रही है। और आपको ये बात भी पता है कि रोम्बस की चारों साइड्स बराबर भी होती हैं, तो इस तरह से ये 7 तो ये भी 7, और हमारी ये वाली भी 7 आ जाएगी। अब आप देखो यार, अगर मैं इस पूरे की बात ना करके बस इतने से हिस्से की बात करूं तो इसकी ये साइड भी 7 है, ये भी 7, ये भी 7। तो हमें पता है कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हो वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। और उसका क्षेत्रफल अगर एरिया निकालना हो तो उसका एरिया होता है √3/4 a का स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है। अब आप देखोगे अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, और इधर वाला ट्रायंगल भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अगर इस पूरे का एरिया का मतलब क्या है, ये छोटे छोटे दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों का टोटल जो होगा वही इस पूरे के बराबर होगा। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का निकालूंगा अलग अलग, या फिर क्या करूँगा, इस एक का जितना होगा उतना इसका होगा, तो इसका क्या लिख दूंगा, 2 × √3/4 a का स्क्वायर। अब आगे बस a की वैल्यू, a कितने हैं, 7a, मतलब जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो बस 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/2 a कितना है, 7 मतलब 49। तो ये आ जाएगा हमारा 49 √3/2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे आइए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सर्कल दे रखे हैं, ठीक है, 3 पाइप हैं, हमने 3 पाइप बना लिए, और जिनकी रेडियस है कितनी, r। तीनों पाइपों की रेडियस एक है, इसकी भी r है, इसकी भी r है, इसकी भी r है, और एक टाइट सा रबर बैंड है जिससे इन्हें ऐसे करके बांध दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछना चाहता है इस रबर बैंड की लंबाई कितनी होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन कह रहा है 3 पाइप हैं, तो आप क्या लिखोगे, 3d। अब आप कहोगे d क्या है, अगर इसका रेडियस r है, ठीक है, तो d मतलब है डायमीटर, तो डायमीटर हो जाएगी 2r। या तो वैल्यू देगा, अगर वैल्यू नहीं देगा तो डायमीटर हो जाएगी 2r। क्यों, पूरी भाई रेडियस, 2 रेडियस मिलकर ही तो पूरी डायमीटर बनाती हैं। तो अगर 3 पाइप हैं तो फॉर्मूला लगा देना है 3d + 2πr। अगर क्वेश्चन के अंदर 3 पाइप की जगह 4 पाइप आ जाते हैं तो उस कंडीशन में आंसर होगा 4d + 2πr। मार्कर चेंज करता हूँ, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है इससे, ठीक है। इसी तरह से अगर 5 पाइप की बात आती है तो 5 पाइप में क्या हो जाता है, 5d + 2πr। बट अगर कंडीशन 9 पाइप की होगी तो 9 पाइप वाली कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अगर इसकी लेंथ पूछी होगी रबर बैंड की तो वो होगी 9d + 2πr। तो आप कहोगे सर इसको बताने का फ़ायदा क्या, बात तो वही है, बात इसलिए अलग है, जैसे ही 10 पाइप वाली कंडीशन आएगी तब भी यही फॉर्मूला लगेगा 9d + 2πr। वैसे 10 पाइप वाली कंडीशन उसने आज तक इतनी कहीं पूछी नहीं है, 3 पाइप 4 पाइप तक ही वो रह जाता है। 10 पाइप वाली कंडीशन का भी आंसर यही इसलिए होगा, जब हम 10 पाइपों को ऐसे करके आपस में लगाएंगे, 1 2 3 ऐसे करके आपस में लगाएंगे, तो जब ये 10 के 10 लग जाएंगे तो यहाँ पर इतना बड़ा सर्कल बनेगा कि एक पाइप उसमें गायब हो जाएगा, उसका होना ना होना बराबर हो जाएगा। ठीक है, जितना 9 पाइपों के लिए रबर बैंड लगेगा उतना ही 10 के लिए लगेगा, इसीलिए इसका भी 9d + 2πr हो जाता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा है, बहुत बार पेपर में भी आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या करें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेमी सर्कल है, ठीक है भाई, हमने सेमी सर्कल बना दिया और इस सेमी सर्कल के अंदर एरिया बताना है। जो सबसे बड़ा त्रिभुज जो बन सकता है, इसमें सबसे बड़ा ट्रायंगल बन सकता है, उस ट्रायंगल का एरिया बताना है। और रेडियस दे रखी है इसकी कितनी, रेडियस दे रखी है r। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ट्रायंगल तो बहुत सारे बन जाएंगे सेमी सर्कल में, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं इसे, ठीक है। अगर मैं इसमें ट्रायंगल बनाना चाहूं तो ट्रायंगल तो बहुत सारे बन जाएंगे। ये भी ट्रायंगल बनेगा ऐसे करके, अगर मैं ट्रायंगल बनाना चाहूं तो यहां भी ट्रायंगल बनेगा, अगर ट्रायंगल बनाना चाहूं तो यहां भी ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनाना चाहूं तो यहां भी बनेगा। ट्रायंगल की कमी थोड़ी है, पर सबसे बड़ा ट्रायंगल चाहिए हमें। अब हमें कैसे पता लगेगा भाई सबसे बड़ा ट्रायंगल क्या है? तो आप देखिए, अगर देखा जाए तो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उन सभी का बेस क्या है, एक ही है। और आप सभी को एक बात और भी पता है कि जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर कोई भी ट्रायंगल बनता है, अगर डायमीटर पर कोई भी ट्रायंगल बनता है तो यहाँ पर जैसे टच होगा सर्कल पे, ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से हमें ये पता लग चुका है कि जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सभी के सभी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इनका एरिया भी क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग चुका है कि बेस तो सबका बराबर होगा भाई, कितने भी ट्रायंगल बना लो बेस तो यही रहेगा। हाँ, अब अगर हमें पता लगाना है सबसे बड़ा एरिया किसका है, तो उसके लिए जिसकी सबसे बड़ी हाइट होगी, तो सबसे बड़ी हाइट अगर यहाँ से देखी जाए तो आप देखिए, अगर मैं आपसे तीन चीजें पूछता हूं, एक ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, तो हाइट क्या होगी, जो यहां से लेकर सीधी आके यहाँ पे क्या डाल देगी, परपेंडिकुलर। क्या ये हाइट ज़्यादा बड़ी है, या फिर मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, ये हाइट ज़्यादा बड़ी है, या फिर एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जो सीधा सीधा परपेंडिकुलर किस पे बना रहा है, रेडियस पर, या ये वाली है। तो आप सभी को पता है कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो सेंटर से छूती हुई लाइन सर्कल को टच करिए, यही लाइन सबसे बड़ी होती है जो रेडियस होती है, ठीक है। तो यही लाइन सबसे बड़ी है। अगर यही सबसे बड़ी है तो अगर यही ऊंचाई ले ली जाए, किसी ट्रायंगल की हाइट ले ली जाए, तो उस कंडीशन में सबसे बड़ा एरिया हम निकाल सकते हैं। तो जो हम ट्रायंगल बनाएंगे जिसका सबसे बड़ा एरिया होगा, उसके लिए जो ट्रायंगल होगा उसकी जो हाइट होगी वह रेडियस लेनी पड़ेगी, तभी हम सबसे बड़े वाला एरिया निकाल पाएंगे सेमी सर्कल में। तो हमने क्या करा, एक यहाँ से लेके लाइन खींची जो रेडियस को मतलब सेंटर को छू रही है, और यही क्या है हमारी रेडियस, और यही सबसे बड़ी हमारी हाइट हो सकती है, तभी हमारा सबसे अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज मिल सकता है हमें। तो ये क्या आ गया हमारा, अगर रेडियस क्वेश्चन के अंदर ये r दे रखी है तो ये भी r और ये भी r। इस कंडीशन में बेस कितना हो गया, r और r 2r, तो हाफ बेस हो गया 2r इंटू हाइट कितना हो गया, हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक r, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया और आंसर क्या आ गया हमारा, r का स्क्वायर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत जल्दी से बताइए। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन कराने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीजीएल के लिए, तो इसलिए इस क्लास को अभी यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जैसे 5-6-7 दिन बाद इनके मतलब ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो फिर आपके लिए पूरा टाइम इस क्लास का बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको दे रखा है, कहते हैं टेलीग्राम वगैरह के लिंक, तो इस पर जाकर आप पीडीएफ ले सकते हो, और जो भी पुरानी पीडीएफ रह गई नहीं आई है वो आज डाल दी जाएंगी। तो अगर टेलीग्राम का क्या है, राहुल देसवाल स्टडी IQ ब्रैकेट में ऑफिशियल, जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, उस वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। और भी बच्चों ने 5-6 बना रखे हैं, ठीक है। तो और बच्चे जो भी हमारे सीजीएल वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, जो सीजीएल वगैरह से जुड़े हैं, अभी आपको वो टेलीग्राम वगैरह का यहाँ पे लगवा देंगे, इस तरफ कर दीजिए सर, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लगा दिया गया है, ठीक है। इस पर आप अगर कोई भी सीजीएल का पेपर दे रहा है तो प्लीज़ इस पर क्वेश्चन भेजते रहना अपने, जिससे हम एनालिसिस करा सकें और बच्चों का भी फायदा हो जाए, और आपको ही पता लगे कि हाँ हम जो चीज़ें करके आए सही करके आए या कैसे करके आए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इस क्लास को खत्म करते हैं, और जय हिंद जय भारत। और उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।